हेलो हेलो। ठीक है, हाँ जी बच्चों रुकिए। पहले तो सभी का बहुत बहुत वेलकम। ठीक है, आप 10th क्लास में हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, 9th के बाद डायरेक्ट 10th में आते हैं, लेकिन बोर्ड क्लास आपकी लाइफ की पहली है, तो बोर्ड्स फेस करने हैं इस साल। पढ़ना भी उसी तरह पड़ेगा आप लोगों को। थोड़ा सा मैं सिलेबस का बता दूं, हम कंप्लीट आरडी शर्मा करेंगे, आपको पता भी है। 9th में हमने इस वाली बुक पे कुछ ध्यान दिया और कुछ बच्चों ने जो नहीं दिया। इस बार ये सारी बुक एमसीक्यू वाली, केस स्टडी वाली प्रॉपर वे से सारी क्लास में भी करवाई जाएगी और सारे सॉल्यूशन भी कोशिश करूंगा मैं इसके अपलोड कर दूं। समझ आ रही है बात? ये आरडी शर्मा आपको नई लेनी है, पुरानी नहीं लेनी है। रीजन, रिवाइज्ड एडिशन है। क्या होता है ना कि कई साल रीप्रिंट होते रहते हैं, रिवाइज्ड में कुछ ना कुछ चेंज करके आता है। तो आपको जो आरडी शर्मा लेनी है वो रिवाइज्ड आरडी शर्मा लेनी है, नई वाली। जो आप यहां देखोगे तो लिखा मिलेगा रिवाइज्ड एडिशन 2025। बुक सेलर अगर पुरानी देता है तो मत लेना। अब अगर कुछ बुक सेलर के पास ये बुक नहीं है और अभी आई नहीं है, तो मैंने ग्रुप पे क्या भेज रखा है, पीडीएफ भेज रखी है पूरे नई बुक से चैप्टर की। तो आप वो पीडीएफ निकलवा लीजिए, 10 रुपए की निकल जाएगी। और सेकंड चैप्टर मेरा चलेगा, लगभग मेरा 10 दिन का टारगेट है सेकंड चैप्टर का। सेकंड स्टार्ट कराऊंगा, 10 दिन बाद आपकी बुक आई जाएगी। इतने आप उसकी पीडीएफ निकलवा लेना, जिसके पास नहीं आई मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, सेकंड, फर्स्ट, फिर थर्ड, फोर्थ, यू चलेंगे आगे। ओके, सेकंड चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है और बहुत मजेदार चैप्टर है। दूसरी बात, जिस भी बच्चे को समझ ना आए किसी भी पॉइंट पे, तो एक तो यहां का एटमॉस्फेयर आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा। बच्चे कान पकड़ के टीचर का क्वेश्चन पूछते हैं, तो कहने का मतलब शर्माना नहीं है किसी को भी। नहीं आया तो नहीं आया, क्लियर? ठीक है, और कोई भी डाउट हो, कोई भी हो, तो रुकना नहीं है, वेट नहीं करना कि नेक्स्ट स्टेप में समझ आ जाएगा। ऐसा कुछ होगा तो मैं अपने आप ही बोल दूंगा कि वेट करो, आपको आगे समझ आ जाएगा। बट साथ के साथ तो सभी जिन जिन के पास बुक है, किसी के पास, वो तो बुक निकाल लो आरडी शर्मा, बाकी नोटबुक निकाल लो, ऊपर डालिए चैप्टर पॉलिनोमियल, चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल, हेडिंग डालिए बेटा। बेटा प्लीज आवाज नहीं, लेकिन लास्ट। क्लास चैप्टर 2 कुछ बच्चों के स्कूल में हो भी गया होगा, ठीक है, कुछ के चल रहा होगा। तो ध्यान से देखते हैं, पहले बेसिक समझिएगा। आज बेसिक होगा, टाइप्स होंगी, उसके बाद इसके सेकंड ग्राफ हैं, उसके बाद ग्राफ के बाद रिलेशन है, देन आपके एग्जाम्पल शुरू होंगे। ठीक, गर्ल्स यहां से कोई भी आवाज ना करे बेटा, ये ध्यान रखना। चलो, सबसे पहले पॉलिनोमियल, आप चैप्टर पढ़ रहे हो, मुझे पॉलिनोमियल का मीनिंग बताओ सीरियस। पॉलिनोमियल, पॉली मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे मोनोमियल एक टर्म को बोलते हैं, बाइनोमियल 2 टर्म को बोलते हैं, ट्राइनोमियल
3 टर्म को बोलते हैं। ठीक, इसी तरह से पोलिनोमियल, पोली जो वर्ड है वो यूज किया जाता है नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, कितनी भी हो सकती है, 1 2 3 4, एक रैंडम, जिसमें मतलब हम कितनी भी टर्म ले सकते हैं। समझ आ रही है बात? तो एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मैं हर वर्ड को एक्सप्लेन करूंगा, पहले बता रहा हूं, जो भी वर्ड मैं बोल लूंगा। अब आधे बच्चों को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का नहीं पता कि क्या होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैथमेटिक्स में न्यूमेरिकल वेरिएबल एक्स वाई जेड वाले, अगर ये सारे कनेक्टेड हैं प्लस के साइन से, माइनस के साइन से, तो वो सारा का सारा जो एक्सप्रेशन बनेगा कनेक्शन के बाद, जैसे 3x प्लस 7y प्लस 3z प्लस 9t माइनस 100y, कुछ भी मतलब इस टाइप का। यानी कि जो मैथमेटिक्स टर्म है कांस्टेंट है और वेरिएबल है, अगर वो कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है? प्लस और माइनस से कनेक्टेड है, क्योंकि प्लस माइनस से कनेक्ट होने के बाद वो टर्म बनती है। अब 3x, अगर मैं बात करता हूं 3x की, 3x की अगर बात करूं बेटा मैं, तो 3x एक टर्म है। अगर मैं बात करूं 3x प्लस 5y प्लस 9z, तो ये 3 टर्म काउंट होंगी। टर्म्स अलग अलग कैसे होती हैं? प्लस और माइनस से, प्लस और माइनस से। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसी टर्म्स जब प्लस और माइनस से कनेक्टेड होंगी, तो जो एक्सप्रेशन बनेगा आपका, उस पूरे एक्सप्रेशन को क्या बोला जाएगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये चीज पता लगी है, 8th क्लास में आती है वैसे। अब बात आती है पोलिनोमियल की डेफिनेशन में दोनों वर्ड यूज है, कि एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, लिख के बताऊंगा कैसा। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जब मैंने बोला तो आपके माइंड में क्लिक कर गया कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? टर्म्स जिसमें बीच में प्लस का साइन है ना, और माइनस के साइन से टर्म अलग अलग होंगी। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद इस डेफिनेशन को, इसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे डेफिनेशन का। बेसिक पे ध्यान देना बेटा, छोटी छोटी चीजों पे। अगर मैथ्स में आगे बढ़ना है तो हर छोटी से छोटी चीज पे ध्यान देना। बात समझ आ रही है? चलिए, लेट x be a variable, let x be a variable, n be a positive integer, and a1 a2 an be constants, मतलब रियल नंबर, इमेजिनरी ये भी नहीं होने चाहिए। देन देखिए, देन ये जो एक्सप्रेशन होगा आपका fx से लिखेंगे इसको, an x की पावर n, an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, डैश डैश करते करते a1 x प्लस a नॉट इज कॉल्ड अ पोलिनोमियल। इन वेरिएबल x। अब बहुत सी मजेदार चीजें सीखने वाली। बच्चे इतना करके यूं हो जाते हैं कि भाई ये रट लो, ये याद कर लो, एक एक चीज पकड़ो इसको। आओ, कैसे? सबसे पहले, हाँ जी, a नोट 0, a1 x, हाँ वो 1 है। ठीक, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। लेट x बी अ वेरिएबल, बस यहीं तक समझना, यहीं तक। वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू वेरी करती रहती है, फिक्स नहीं होती। वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू वेरी करती जाए, एक फिक्स और एक पर्टिकुलर वैल्यू जिसकी ना हो, उसको बोलते हैं वेरिएबल। तो एक एक चीज निकालो। लेट x बी अ वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब समझ आ गया?
एन कोई चीज है, अभी बताऊंगा क्या चीज एक्सप्रेशन में कहां लगी हुई है वो भी देखेंगे, बट एन कोई चीज है, एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर। एन के बारे में क्या बोला गया है? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कहां से शुरू होते हैं? 1 2 3 4 डैश, या नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। समझ आ रही है बात? पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है बेटा? लास्ट अब ये क्या, एन भी है पॉजिटिव इंटीजर, एंड a1 a2 an ये जो यूज होंगे वो होंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जिनकी फिक्स वैल्यू होती है, जिनकी फिक्स वैल्यू होती है 2 3 5 10 एक्सेट्रा, ठीक, जिनकी फिक्स वैल्यू होगी, रियल नंबर होने चाहिए। अब रियल के अलावा कौन सी दुनिया है? इमेजिनरी दुनिया है एक नंबरों की। अब वो 9th क्लास में डिटेल में बताई भी थी मैंने, मैं बता भी देता हूं। नंबर्स ना बेटा एक ऐसे नंबर होते हैं जैसे रूट के अंदर -5, रूट के अंदर -5 रियल नंबर नहीं होता, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? ये पूरा डिटेल में आपको मैं फर्स्ट चैप्टर में बताऊंगा जब नंबर सिस्टम आएगा अपना, ठीक। अब ये सोचो, ये मैंने एक्स कर दिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यहां स्क्वेयर हो गया, यहां स्क्वेयर करने से रूट हट जाएगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड में क्या होता है? स्क्वेयर कर दिया। अब आप सोचो, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करता है जिसका स्क्वेयर करने पे नेगेटिव आए? किसी का भी स्क्वेयर करने पे नेगेटिव आ सकता है? कभी नहीं आएगा। तो इट मींस ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता रियल नंबर लाइन पे जिसका रूट क्या हो, रूट के अंदर नेगेटिव वाला नंबर, या जिसका स्क्वेयर क्या हो हमारा, जी बिल्कुल। तो समझ आ गया? तो इन सारी चीजों का मीनिंग आपको पता लग गया। एक्स वेरिएबल जिसकी वैल्यू वेरी करती रहेगी। एन क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। यस, एन क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को मैं नेचुरल नंबर भी एक बार के लिए बोल दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। a1 a2 an ये सारे क्या है? कांस्टेंट। कैसे कांस्टेंट? फिक्स कांस्टेंट, ठीक है, और रियल नंबर है, इमेजिनरी नहीं है। तो इस टाइप का एक्सप्रेशन कैसे लिखा हुआ देखो, एफ एक्स और x की पावर कुछ है, जरूरी नहीं सेम हो, मतलब ये तो जस्ट एक कांस्टेंट को नोटेशन है, और फिर x की पावर कम होती जाएगी, n-1 और कम और डायरेक्ट ये f(x) का मतलब पोलिनोमियल को शो कर रहा है, ये कर f का मतलब ये शो कर रहा है एक पोलिनोमियल है, x का मतलब शो कर रहा है कि x इसके अंदर वेरिएबल है, x वेरिएबल में पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल y में भी हो सकता है, पोलिनोमियल z में भी हो सकता है, तो यहां पे z आता और x की जगह z आते, ठीक है। t में भी हो सकता है, तो यहां पे t आते। समझ आ रही है मेरी बात? यस और नो? अब ऐसे कुछ एग्जाम्पल दूंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा पोलिनोमियल के। एक बार देखना, जैसे मैं एक फर्स्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूं यहां पे px, fx, px, qx सब पोलिनोमियल को शो किया जा सकता है। px क्या है? देखो 3x - 2, अब इसमें पावर होगी 1, ये भी एक पोलिनोमियल है। ऐसा नहीं है कि पोलिनोमियल एक बहुत ही बड़ा, मैंने पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या बताई थी कि पोली मतलब हाँ नंबर ऑफ टर्म्स, जिसमें एक भी हो सकती है, दो भी, तीन भी और उससे ज्यादा भी। समझ आ रही है बात? नेक्स्ट देखिए, सेकंड की अगर मैं बात करूं, मैं क्यू वाई में ले लेता हूं पोलिनोमियल। आप पोलिनोमियल को fx, px, qx किसी भी चीज से नोटेशन दे सकते हैं, ठीक है। और यहां पे मैं ले रहा हूं 3y² माइनस का 2y + 4। इसमें भी क्या है, आप ये देखो आगे क्या लगे हुए हैं, 3, जैसे ये n लगा हुआ था, ये लगा हुआ है यहां पे, इनके बारे में क्या बात, y के आगे क्या लगा हुआ, -2, क्या लगा हुआ है, -2, लास्ट में क्या है 4। तो इनके बारे में डेफिनेशन में क्या बोला गया था, क्या होने चाहिए, ये जो a1 a2 an तक है, बी द कांस्टेंट मतलब फिक्स वैल्यू है क्या नहीं है, जो बताओ है क्या नहीं है, ठीक। उसके बाद x हो y हो, जिसमें पोलिनोमियल है वो वेरिएबल बोला जाएगा, और इनकी पावर नेचुरल नंबर होनी चाहिए। पावर क्या होनी चाहिए, बी पॉजिटिव इंटीजर। पावर देखो 2 है, यहां पावर कितनी है 1 है, यहां पावर कितनी है 1 है, तो इट मींस कैसे है, ये पॉजिटिव इंटीजर है ना, पावर कोई दिक्कत नहीं है,
डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सारा सेट बैठ रहा है, कोई कंफ्यूजन? थर्ड देखिए, नहीं लेते, कभी नहीं लेते पॉलिनोमियल में, वो पॉलिनोमियल नहीं होता। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हो, पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते उसको, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट, एफ यू में ले लिया, जैसे मैंने 1/2 यू क्यूब माइनस 3 यू स्क्वेयर प्लस 2u माइनस का 4, ये पॉलिनोमियल है, किसमें है, किसमें है, u वेरिएबल में। इसमें वेरिएबल क्या है बेटा, u, यानी u के अंदर एक्सप्रेशन है आपका, ठीक। अब ये देखो, ये फिक्स कांस्टेंट है, ये फिक्स कांस्टेंट है, ये फिक्स कांस्टेंट है, समझ आ रही है बात, ये भी फिक्स कांस्टेंट है, u इसका वेरिएबल, और इसकी पावर देखो आप, क्या है पावर, पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, मैं ऐसे पूछूं आपको कि कौन से पॉलिनोमियल नहीं है, तो मैं आपको, जैसे काफी सारे एग्जाम्पल मैंने पहले ही पीडीएफ स्कैन कर रखी थी, जिनके पास बुक है वो फर्स्ट पेज है ये बुक का। तो अगर मैं बात करूं, यहां देखेंगे सभी बच्चे, इसको, इसको और इसको, इन तीनों को ध्यान से देखो, ये पॉलिनोमियल नहीं है। पहले वाला क्यों नहीं है, इस बारे में कौन बताएगा, कौन बताएगा? रुक जाओ बेटा, हाँ रणविजय सिंह बताओगे पहले वाला? घबराना नहीं है, मस्त रहना है, बता। देख इसमें पावर कितनी है x की, शाबाश। सेकंड टर्म x की पावर कितनी है, रूट का मतलब कितनी पावर होती है, शाबाश 1/2। बट अकॉर्डिंग टू रूल पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर नंबर होने चाहिए, सिंपल 1 2 3 4 5 6, समझ आ रही है बात। तो ये कैसा हो गया, पावर हाफ होगी, तो इट मींस ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, सिंपल आंसर। कंफ्यूजन, लास्ट कंफ्यूजन इधर से किसी को भी? सेकंड वाला पॉलिनोमियल अगर मैं इसकी बात करूं, ये तो वैसे ही नहीं है, 1/, में सारा आ गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसा तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं था, डेफिनेशन में तो सीधा सीधा था, है ना, तो 1/, में आ गया तो वैसे ही नहीं है। अच्छा नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं फटाफट, नेक्स्ट देखना, ये ओके, ये टर्म में कोई दिक्कत नहीं है। आप बताएंगे बेटा इस टर्म में दिक्कत है, कैसे दिक्कत है? डिवाइड में है, तो एक बार कहूं तो x जब ऊपर जाएगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। कितनी हो जाएगी, हो गया पोपट, हो गया पोपट, नहीं है ना पॉलिनोमियल। तो ऐसे चीज पॉलिनोमियल नहीं होती है। अच्छा एक चीज और बताओ, एक एग्जांपल लेता हूं, मेरे माइंड में अभी एक बढ़िया सी चीज आई है, देखते हैं कितने बच्चे इसको बता पाते हैं। √3x³ प्लस √5x प्लस √11 और ये fx पॉलिनोमियल है या नहीं है? है। क्या कह रहे हो बेटा, होना चाहिए? आप बताओ, सोचो आराम से, रिलैक्स सोचो। विराज, है क्यों है? क्योंकि x की पावर तो ओके है ना, x की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, वो ओके है। अच्छा जिसके ऊपर रूट है, आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, जिसके भी ऊपर रूट है वो तो मेरा कांस्टेंट होना चाहिए, और वो कांस्टेंट ही है, √3 √5 √11। यस और नो? क्लियर है? 9th क्लास में पूरा डिटेल में होता है, मैं बस जस्ट एक रिमाइंडर दे रहा हूं आपको अच्छे से, ताकि जो भी कमी रह चुकी है वो किसी बच्चे की रिपीट ना हो। समझ आ रही है बात? यस और नो? ये पॉलिनोमियल होगा। चलो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन के बाद, अच्छा मैं एक चीज और बता दूं, आप एक चीज और सुन लो मेरी बात, गजब की चीज है। कई बार जब जनरल एक्सप्रेशन मैंने लिखा तब आपने एक चीज नोट की कि यहां पावर n, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, कम 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 होती जा रही है। यस और नो? हो रहा है नहीं हो रहा है ऐसा? तो आप ये पूछोगे सर यहां भी 1 थी, फिर यहां कांस्टेंट आ गया, फिर 2 1 यहां पे कांस्टेंट आ गया, 3 2 1 यहां पे कांस्टेंट आ गया, बिल्कुल पैटर्न में चल रहा है। ये क्या था सर? 3 के बाद डायरेक्ट 1, 3 के बाद क्या आ गया, डायरेक्ट 1 आ गया। ऐसे केस में ऐसा नहीं है कि इसमें बीच वाली टर्म गायब होगी, उसका कोफिशिएंट 0 हो गया होगा। कैसे? अगर इसको मैं प्रॉपर वे से लिखूं तो प्रॉपर वे से इसको ऐसे मेंशन करूंगा, देखना
√3x³ 0 इंटू x² प्लस √5x प्लस √11। मतलब अगर कोई टर्म सीक्वेंस में मिस है ना, पावर में वो कंप्लीट पावर कम 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 नहीं आ रही है, तो वो अंडरस्टूड है कि उसका जो आगे कोफिशिएंट लगा होगा, आगे जो कोफिशिएंट लगा होगा वो क्या हो गया होगा, क्या हो गया होगा, 0। कोफिशिएंट 0 हो गया होगा उसका। बात समझ आ रही है? तो उसको 0 इंटू समथिंग को हटा दो चाहे लगा दो, कोई फर्क पड़ता है? तो धक्के हम क्यों लगाएं? अगर ऐसा कोई पॉलिनोमियल है, सोच के देखो, 100 x³ 200 प्लस 5, यह भी पॉलिनोमियल है, सिर्फ 2 टर्म है इसमें। लेकिन सोचो 2 टर्म है, कोफिशिएंट 100 है, तो बाकी की टर्म्स क्या सारी गायब होगी? अगर मैं सारा स्टैंडर्ड में लिखना चाहूं तो x³ 200 से लेके नीचे आऊंगा 199, 198, 197, 196 और सबके आगे कोफिशिएंट क्या लगाऊंगा? 0 0 0 0, जिसकी वजह से ये गायब हुई है। समझ आ रही है बात? ठीक है, ये सिर्फ मैं पॉलिनोमियल की डेफिनेशन समझा रहा हूं आपको। एक एक चीज पे पूरी तरह से वार कीजिएगा, आप देखना इंटरेस्ट क्रिएट होता है मैथ्स में। सच बताऊं तो जब आप डिटेल में जाना शुरू कर देते हैं ना, जो मजा आना शुरू हो जाता है मैथ्स में, फिर आप नहीं रुकते, और ये चीज होगी तो फिजिक्स आपकी अपने आप ही अपग्रेड हो जाएगी। समझ पा रहे हैं बात को? तो पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में जाना, ये चीज हो गया। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन होती है मेरी यहां खत्म। नेक्स्ट आता है टॉपिक मेरा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सभी लिखेंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, चलो बता देता हूं। द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म in a polynomial is known as its degree। उसको क्या बोला जाएगा? उसकी डिग्री बोला जाएगा। कैसे? जरा देखिए। फर्स्ट, जैसे मैं लेता हूं fx 3x प्लस 1, हाँ जी, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी। एक्सपोनेंट का मतलब एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री, मतलब जो पावर लगी होती है, एक्सपोनेंट मतलब पावर, जो वेरिएबल की पावर लगी होती है, पूरी एक्सप्रेशन में सबसे ज्यादा जो पावर होगी वो क्या बोली जाएगी? उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री। क्या बोला जाएगा? जो हाईएस्ट होगी। इसमें कितनी हाईएस्ट आप देख पा रहे हैं? इसमें 1 हाईएस्ट। अगर मैं सेकंड, तो इसकी डिग्री अगर लिखी जाए तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। मैं एक और देता हूं, px 5x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 1/2 √2। इसकी डिग्री बताएं। यस, इसकी डिग्री कितनी होगी? 3। कितनी होगी डिग्री? 3। मैं 2 ही एग्जाम्पल लिखूंगा क्योंकि साथ साथ मैं आपको यहां पे दिखाता रहूंगा। ये देखिए, ये आपका फर्स्ट पेज, जिन्होंने बुक खोल रखी है, ये 4 एग्जाम्पल डिग्री की अगर बात करें, ठीक, इस पे अगर बात करें, यस, कितनी है पावर? डिग्री 1। कितनी हाईएस्ट पावर? डिग्री कितनी हाईएस्ट पावर? डिग्री और कितनी हाईएस्ट पावर? डिग्री। एक पॉपट हो सकता है, पूछो क्या? अगर बाई चांस वो पॉलिनोमियल में गड़बड़ कर दे, यहां 2 की जगह रूट कर देता, इस 2 की जगह वो रूट कर देता और पूछ लेता डिग्री, आप 5 देखते हैं, आंसर क्या बोलते? 5। डिग्री डिफाइन ही नहीं होगी। क्यों डिग्री डिफाइन ही नहीं होगी? क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही, अगर सोचो पॉलिनोमियल में किसी भी वेरिएबल पे अगर रूट आ जाए, यस, किसी भी वेरिएबल पे क्या आ जाए? रूट आ जाए, तो पॉलिनोमियल खत्म हो गया। डिग्री तो बाद की बात है। समझ आ रही है बात? तो बाई चांस यहां पे रूट आ जाए
तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, उसकी डिग्री बताने की जरूरत ही नहीं है। आप लिखोगे लाइन कि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अदरवाइज ये डिग्री कितनी है इसकी बताइए, 5। कितनी डिग्री है? 5। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, लिखिएगा साथ साथ। अब ये बहुत अच्छे हैं, बहुत। पहले टाइप पढ़ेंगे, फिर इनके ग्राफ देखेंगे गजब के। ओके, फर्स्ट टाइप है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यस बच्चों, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो देखिए, पहले डेफिनेशन लिखेंगे। A polynomial of degree 0 is called a constant polynomial। क्या बोलेंगे उसको? कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होती है। यस, आइएगा एग्जांपल देखते हैं। fx अगर मैंने खाली 5 लिख दिया तो इसके पीछे क्या लिख सकता हूं? 5x की पावर 0। जैसे gx मैंने लिख दिया 100, तो 100 के पीछे x की पावर क्या लिख सकता हूं? 0। एनीथिंग रेज टू द पावर 0, ठीक है। किसी की भी पावर पीछे 0 लगाओगे तो उसका मतलब 1 है। अगर 100 के पीछे x की पावर 0 लगा दिया तो मतलब 100 ही है वो। इट मींस आपका जो भी पॉलिनोमियल होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री? 0। क्या बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री? यस, लास्ट कितनी होगी? 0। समझ आई बात? ठीक। और ऐसे अगर आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल पता लग गया तो डेफिनेशन तो वैसे ही याद होगी ऑटोमेटिकली। हाँ, अ पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, उस डिग्री इज 0 इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के रूट्स बिल्कुल नहीं होते। कांस्टेंट, चलो एक चीज बताता हूं, बहुत वैसे तो मेरे को ग्राफ पे एक्सप्लेन करनी चाहिए, बट पूछ लिया तो आ जाओ, आपको डिटेल में थोड़ा सा बता देते हैं। चलो मैं ग्राफ बनाता हूं। ये ग्राफ सोच लीजिए, ये होती है इनपुट ग्राफ में 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, और ये होती है fx आउटपुट। ग्राफ में ये एक इनपुट होती है, एक हमारी आउटपुट होती है। इनपुट ये जो पॉलिनोमियल में x की जगह वैल्यू रखूं किसी पॉइंट पे देखने के लिए। जैसे मैंने 1 रख दिया यहां पे x, आंसर में चेंज आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आंसर में यहां पे क्या है? 5 है। एक सेकंड रुको ना, आंसर में यहां पे क्या है? 5 है, तो x तो है ही नहीं ना, तो चेंज। मैंने यहां पे क्या रख दिया? x की जगह 10 रख दिया, तो यहां पे x है ही नहीं, उस पर डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा, तो आंसर क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। फिक्स मतलब 5 है, 100 है। अब एक चीज देखो, 5 वाले का मैं ग्राफ बनाता हूं तो ये 5 हो गया और ये ग्राफ बन गया उसका, क्योंकि 1 पे भी उसने आंसर 5 दिया, 2 पे भी आंसर क्या देगा बेटा बताइए? 3 पे भी क्या देगा? 4 पे भी। क्योंकि आप x की जगह कोई भी नंबर डालोगे, क्या ये चेंज होगा? नहीं होगा। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ, यस ध्यान से, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा x एक्सिस के पैरेलल आता है। x एक्सिस के क्या आएगा? पैरेलल। जैसे ये इस एक्सिस के पैरेलल है, तो x एक्सिस के पैरेलल रहेगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ। यस और नो? ग्राफ के रूट का मतलब क्या होता है पहले वो सुनिए। रूट का मतलब ये होता है, रूट बोल दो या जीरोस बोल दो, ठीक है, जब वो उस पॉइंट पे आंसर 0 दे। मतलब मैं इनपुट दूं, 1 डाल दिया, और 1 डालने से आंसर क्या बन जाए? 0 बन जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये करता हूं, fx इज इक्वल्स टू x माइनस 1, fx इज इक्वल्स टू x माइनस 1। तो यहां पे अगर x की जगह मैं 1 रखूं, आंसर क्या आ जाएगा? 0। यानी 1 रखते ही आंसर 0 आ जाएगा। तो वो पॉइंट कहां मेंशन होगा? कहां मेंशन होगा? वो पॉइंट यहां पे x एक्सिस के ऊपर मेंशन होगा।
किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो जब आएगा तो ग्राफ किसको टच करेगा? एक्स एक्सिस को टच करेगा, क्योंकि उस पॉइंट पे उसको वैल्यू क्या देनी पड़ेगी? जीरो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जितने भी होंगे उनका ग्राफ मैं बता रहा हूं एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा। कोई चीज पैरेलल है, टच कैसे करेगी? ठीक है, टच को तो अवॉइड करेगी ना, कि छूना नहीं है, सिर्फ पैरेलल चलते जाओ, देखे जाओ, छूना नहीं है। समझ रहे हैं ना? है ना द्रोण? ठीक, यस और नो? क्लियर है चीजें? तो पैरेलल, जब ये पैरेलल चलेगी लाइन एक्स एक्सिस के, टच ही नहीं करेगी, तो जीरो रूट कहां से आएंगे? थोड़ा बताने को मैं वैसे ही बोल सकता था, बट यहां से थोड़ा सा आप शायद प्रैक्टिकली इस चीज को देख पा रहे हो कि ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को टच करेगा ही नहीं। टच नहीं करेगा तो उस पॉइंट पे जीरो वैल्यू आएगी नहीं, तो इसके जीरो नहीं होते। अब आपको सर जीरो पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं, वो एक डिफरेंट कैटेगरी होगी, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में नहीं आती। हाँ, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में नहीं आती। यस और नो? आइए अब मैं बात करता हूं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिख लिया सभी ने? पक्का बेटा? ठीक, आओ चलो चलो इधर देखो बेटा। सेकंड, कोई बात नहीं, आने दो। इधर देखो, सेकंड बेटा, सेकंड अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट जो पॉलिनोमियल है, पहली कैटेगरी होगी मेरी, दूसरी है जीरो पॉलिनोमियल। बस बेटा आवाज नहीं। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है पहले ध्यान से देखिए, लिखते कैसे हैं। जीरो पॉलिनोमियल जैसे आपका ये हो गया एफ एक्स जीरो, ठीक। अब सुनो, ये हमेशा जीरो रहेगा। इनपुट एक्स, एक्स के अंदर कुछ भी डाल दो आप, कुछ भी इनपुट डाल दो, आंसर हमेशा क्या रहेगा? जीरो। अब सीन क्या है? सीन ये इस जीरो के पीछे मैं कुछ भी लगाऊं ना तो जीरो रहेगा। जीरो के पीछे एक्स की पावर 1 लगा दो, जीरो। जीरो के पीछे आप एक्स की पावर 10 लगा दो तो भी जीरो। जीरो के पीछे आप एक्स की पावर 100 लगा दो तो भी जीरो। आप एक बात बताइए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो क्यों बोली थी? क्योंकि एक्स की पावर जीरो लगाने पे, सिर्फ जीरो लगाने पे, वो 5 था तो क्या रह रहा था? 5 चेंज नहीं हो रहा था, तो इसलिए उसकी डिग्री क्या बोली गई थी? क्या बोली गई थी? जीरो। बट यहां क्या है, ये देखो हर जगह जीरो बन रहा है, मतलब मैं अगर फर्स्ट की तरफ देखूं डिग्री 1 होगी, सेकंड की तरफ देखूं तो डिग्री 10 भी सेट बैठ रही है, थर्ड की तरफ देखूं तो डिग्री 100 भी सेट बैठ रही है। अब क्या करें? ये तो डिग्री तो सेट बैठ रही है हर जगह पे, तो मैं इसकी डिग्री 1 बोल लूं, 10 बोल लूं या 100 बोल लूं, कोई फिक्स डिग्री मतलब फिक्स डिफाइन नहीं कर सकता। तो दैट्स व्हाई जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइन। क्या बोला जाएगा? नॉट डिफाइन। क्यों डिफाइन नहीं की जा सकती? कई बार यही चीज आती है ना, आपने बोल दिया जीरो पॉलिनोमियल, बोले मैंने तो बता दिया था जीरो पॉलिनोमियल। मान लो अब मैथ्स का वाइवा भी होता है आपका बोर्ड्स में, ठीक है, वाइवा में आपसे जरूर पूछेंगे, +2 में होता है, शायद 10th में भी एप्लीकेबल कर देंगे जितना जल्दी हो जाए। 20 नंबर का जो सिनेरियो होता है उसमें वाइवा होता है, तो लेते नहीं है वो अलग बात है। अब मैथ्स के अंदर आप एक बात बताइए, आपने टीचर आया आपके सामने बैठा, उसने क्वेश्चन किया जीरो पॉलिनोमियल, ठीक, आपने बोल दिया डिग्री जीरो, सॉरी डिग्री नॉट डिफाइन। अगला क्वेश्चन पता है क्यों क्या होगा? क्यों? ठीक है, क्यों है, ये क्यों बहुत जरूरी है कि ऐसा ही क्यों हुआ, तो उसका रीजन आपको पता होगा तो बता देंगे कि कुछ भी लगा दें हम पीछे, उसका आंसर क्या रहता है? जीरो। हर एक सिनेरियो में अलग अलग डिग्री बोल सकता हूं मैं, 1, 100, 10, कुछ भी। यस और नो? किसका? जीरो पॉलिनोमियल का ग्राफ। एक्स एक्सिस, खुद एक्स एक्सिस, खुद एक्स एक्सिस क्या है? अब ये गजब की चीज होगी, क्वेश्चन में क्वेश्चन निकल रहे हैं, क्वेश्चन में क्वेश्चन निकल रहे हैं। देखिए, एक सेकंड रुकना, समझने की कोशिश करना। देखो एक्स एक्स मतलब ये एफ एक्स हो गया, ये एक्स की इनपुट 1 2 3 4 5
-1 -2 -3, और इसका अगर ग्राफ बनाऊं तो पूरा का पूरा यू बनेगा, 0 ही आएंगे। ये व्हाइट वाला डार्क वाला मैंने ग्राफ बनाया इसका। क्यों आएंगे ऐसे? क्योंकि बेटा सुनो, आपने 1 इनपुट दिया, 1 रखो आंसर क्या आएगा 0 फिक्स, 2 रखो आंसर क्या आएगा 0, तो यहां आता ना वाई एक्सिस पे, जो आउटपुट होती है वो वाई एक्सिस पे जाएगी। 3 रखो आंसर क्या आएगा, 4 रखो आंसर क्या आएगा। अभी उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई भी 0 नहीं होता ना, नहीं, लेकिन 0 पॉलिनोमियल के अंदर हर एक रियल नंबर इसका क्या होगा, क्योंकि हर एक रियल नंबर पुट करने पे आंसर 0 आ रहा है, और जीरोस का मतलब ये होता है, रूट का मतलब ये होता है जो पॉलिनोमियल का आंसर क्या बना दे, 0 बना दे, जो पॉलिनोमियल का आंसर क्या बना दे, 0 बना दे। यहां डाला गया कोई भी नंबर रियल नंबर इसके अंदर मैं डालूं फर्क ही नहीं पड़ेगा, यहां x है ही नहीं, x होता तो फर्क पड़ता ना, x है ही नहीं, फर्क पड़ेगा नहीं, तो सारे आंसर क्या हो गए 0। तो ये बोल सकते हो, ये क्वेश्चन सच में बता रहा हूं, ये चैप्टर करने के बाद भी आधे से ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। आप पूछना कि अगर 0 पॉलिनोमियल है तो उसके कितने रूट्स होंगे, इनफाइनाइट, क्योंकि एक ग्राफ, अभी ग्राफ पे आएंगे तब ज्यादा डीप में बात करूंगा, एक्स एक्सिस को जहां जहां पे टच करता है ना, ठीक है, वो सारे उसके क्या होते हैं रूट्स, या उसके क्या होते हैं जीरोस। ये तो पूरा का पूरा उसके अंदर समाया हुआ है भाई, टच तो छोड़ो, इसने तो ब्लंडर कर दिया, तो सारे के सारे रियल नंबर क्या हो जाएंगे 0। यस और नो? ठीक है, तो पॉलिनोमियल की डिग्री, अगर मैं डिग्री की बात करूं बेटा क्या लिखेंगे, लिखो डिग्री ऑफ, हाँ बेटा, अगर किसी की पावर 0 है तो 1 होगा ना, हाँ अगर 0 की पावर 0 है तो क्या होगा? बिल्कुल बता रहा हूं, पहले ये लिख दूं, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं डिफाइन की जा सकती? तो ये देखो बेटा, मैथमेटिक्स में ना 7 इनडिटर्मिनेंट टर्म है, 1 की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 0 बाय 0, 0 की पावर 0, ये और भी हैं, जस्ट मैं बता रहा हूं, ये जैसे फॉर्म देख रहे हो ना आप, ये मैथमेटिक्स में ठीक इनडिटर्मिनेंट टर्म्स हैं, नाम पूरा इनडिटर्मिनेंट, जिनको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, 0 की पावर 0 उनमें से एक है, जिसके बारे में कोई पता नहीं लगाया गया, नहीं पता लगाया जा सकता कि 0 की पावर 0 को क्या देंगे हम आंसर, नहीं बोल सकते उसके बारे में। इनडिटर्मिनेंट टर्म ये +1 में और +2 में आती है, इन्हीं से हमें बचना होता है। कोई भी क्वेश्चन करेंगे, इनडिटर्मिनेंट टर्म बन गई कहीं पे, क्वेश्चन को सोल्व करते हुए कहीं भी आ सकती है इनडिटर्मिनेंट टर्म, तो हम उसके लिए अलग अलग मेथड यूज करते हैं कि इससे बचना, इसको हटाना है, ठीक है, इसलिए समझ आ गई, 0 की पावर 0 को 1 नहीं बोलेंगे। और ये कभी भी होता है ना कि एनीथिंग रेज टू द पावर 0, उसमें मेंशन होता है एक्सेप्ट जो बेस होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? समझ आ रहा है? पक्का? बोर तो नहीं हो रहे? पक्का ना? बता देना, डांस डूंस करना हो तो कर दूंगा 5 मिनट, बोर मत होना, ठीक है? बोले पैसे निकाल लिए उड़ाने के लिए। चलो यहां देखो, ओके, चल गड्डी लेके आ, कल फिर बात करते हैं। मामा बैंक में वैसे भी नए नए नोट मिलेंगे, है ना? चलो थर्ड लिखो, लीनियर पॉलिनोमियल। चलिए बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल गजब प्यारा। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, polynomial of degree 1 is called, भाई एक बात बताओ, ये सिनेरियो क्या है? तुम्हें क्लास लगानी नहीं थी क्या? फिर क्या हो गया?
तूने वो काम शुरू तो नहीं कर दिया 4 नंबर गेट वाला? आज तो पहला दिन है, ठीक है ना? अच्छा, बड़ा काम शुरू कर दी। ओ नोटी नोटी, ठीक है। इधर देख, चॉकलेट बॉय बन गया अब ये है। इधर देखो बेटा, अ पॉलिनोमियल, यस अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। अब यहां पे होगा कमाल। मैं आपसे ये पूछूंगा, नहीं डिग्री 1 आप समझ गए कि एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल कितनी होगी? साला लिखा कितने तरीकों से जाएगा। अब मेन क्वेश्चन यहां आएगा, कितने तरीकों से इसको लिख सकते हैं। तरीके मतलब क्या मैं इसको एक टर्म से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, क्या मैं इसको 2 टर्म से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, या मैं 3 टर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, वो चीज है। अब मैं तीनों लिख के दिखाता हूं, नहीं होगा ना, मैं जस्ट बता रहा हूं ये चीज। मैं इस पॉलिनोमियल को एक तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकता हूं, जैसे 5x⁻1 - 3, ओके। और एक इस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट किया जा सकता है कैसे? अगर मैं खाली 5 की x लिख दूं तो इसको 2 तरीके से लिखा जा सकता है, सिंगल टर्म में भी और डबल टर्म में भी। सिंगल टर्म वालों को बोलते हैं मोनोमियल, 8th क्लास में पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं? 2 टर्म वालों को बोलते हैं बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। अब सुनो, यहां पे x की पावर हमेशा क्या रहेगी? 1। क्या बोलेंगे? कौन सा पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। ग्राफ इसका बाद में, हाँ जी बताओ, लिखवाओ, लिखवाओ। हाँ 5x, वेरी गुड, ये नई इन्वेंशन होगी, मजाक की बात नहीं। -3 प्लस है √2, ये एक कांस्टेंट हो गया ना बेटा, ये एक प्रॉपर कांस्टेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। आप ये देखो √2 क्या हो गया? √2 हो गया 1.414 और माइनस का 3.00। आंसर तो आएगा ना इसका, एक ही आएगा ना आंसर, एक ही टर्म बनेगी। अब इसको सोल्व करो, ऐसे तो मैं ये लिख दूं, ऐसे तो ये 5x - 3 है ना, 5x - 2 - 1 लिख दूं, ऐसे तो इसको खींच ही सकता हूं कितना। आप मतलब ऐसी टर्म्स जो मर्ज ना हो सके। अब ठीक है, अनलाइक टर्म, समझ आ रही है बात? ऐसी टर्म जो मर्ज ना की जा सके, ऐसे तो फिर कितने लिख सकते हो आप? क्लियर? ऐसे चाहूं तो मैं 5x + 10x + 100x + 99x 4 टर्म बना दी, लेकिन इनको ऐड ऑन करोगे तो एक ही टर्म बन गई ना, फाइनल रिजल्ट तो एक ही का बना। हाँ जी, 2 वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है ना, आपका सिंगल वेरिएबल में पॉलिनोमियल चल रहा है। 2 वेरिएबल में पॉलिनोमियल हायर क्लासेस में आएंगे, ठीक है। वहां आ जाए, वैसे दिख जाएंगे पॉलिनोमियल, एक वेरिएबल में है, 2 वेरिएबल में है, डिपेंड किस पे करता है। लेकिन आपका जो सिलेबस में है वो 1 वेरिएबल में है। होता तो है 3 में भी होता है भाई, 3 में भी होता है। हेलो, लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में 2 ही जानकारी, 2 तरह से लिखा जा सकता है। किस किस तरीके से? मोनोमियल और बाइनोमियल, और डिग्री कितनी होती है इसकी? 1। नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसके ऊपर पूरा चैप्टर घूमेगा, और इसकी तो पूरी तरीके से जांच करने वाले हम। टाइप्स के बाद सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे ये। हाँ जी बेटा, हाँ बिल्कुल है, 4th चैप्टर भी इसी पे बेस है। आइए, 9th क्लास से 100 गुना आसान है 10th क्लास, पहले बता देता हूं। ये जो 10th निकल के गई है उनसे पूछ लेना चाहिए। 9th क्लास से, 9th क्लास में जो ज्योमेट्री का इतना बड़ा झोल झाल था ना, ठीक, उससे बच गया आप, तो इसलिए टेंशन मत लो, वो कर चुके ना उस, वो मतलब वही अच्छी थी, लेकिन वो ज्योमेट्री में बच्चे नॉर्म, आप अच्छे क्यों थे? क्यों आप आरडी क्लासेस में पढ़े हो यार, इसलिए अच्छे हैं, ठीक है। तो बाकी बच्चों से नॉर्मली ना आरडी से वो ज्योमेट्री सोल्व नहीं होती। आप ये भी तो देखो ना, सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखिए बेटा,
polynomial of degree 2 is called a क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो 2। डिग्री से मतलब मेरी उसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो 2, हाईएस्ट पावर 2 हो। इसको कितने तरीकों से लिखा जा सकता है? हो सकता है मैं इसको प्रॉपर वे से लिखूं तो 5x² प्लस 9x प्लस 8। सेकेंड टी में लिख रहा हूं पॉलिनोमियल 5t² प्लस 5t, ये भी लिख सकता हूं। थर्ड ZV में लिख रहा हूं पॉलिनोमियल 100v², ये भी लिख सकता हूं। अब बताइए मुझे समझ आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये चीज 3 में भी लिख सकते हो, 2 में भी लिख सकते हो, 1 में भी। 2 में एक और तरीका है भाई, इसको हटा के 8 लिख दो सिर्फ। 2 में भी ये क्या लिखा जा सकता है? अगर मैं 2 की भी बात करूं तो 2 में इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं ना 5t² प्लस 8। यस और नो? क्लियर है? समझ आया सभी को? क्या नहीं आया बताओ बेटा। अच्छा ये पॉलिनोमियल है, डिग्री कितनी है इसकी? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, है ना। 2 टर्म में इसमें सिर्फ ये वाली हटा दो, मतलब उसके अंदर कौन सी टर्म नहीं हटनी चाहिए? जिसकी पावर 2 है वो नहीं हटनी चाहिए। वो हटते ही क्या हो जाएगा? गड़बड़। अगर ये हट जाए, ये टर्म हट जाए तो क्या बच गई? सिंपल x वाली बच गई यार। यस और नो? क्लियर है? चलिए लिख लिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाद क्या लिखेंगे? आइए बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ जी क्या? हाँ तो ये हो गया, इसकी जगह चाहे आप मतलब चलो नया लिख दे, fx को खाली x² लिख दे, ये भी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो भाई? 2। ठीक है, कितने तरीकों से लिखा जा सकता है वो मैंने बता दिया। समझ आया? यस लास्ट पक्का बेटा? आपको आया? कोई कंफ्यूजन किसी को पूछ सकता है? नेक्स्ट लिखो क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिफ्थ लिखिएगा, आवाज नहीं। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो। लिखो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is called a cubic polynomial। अरे कितने तरीकों से लिख सकते हैं इसको बताइए जरा। 4 तरीके कौन कौन से? 5 आ जाओ, चलो लिखो। पहला तरीका इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ, अरे लवली नाइस लड़के, ठीक है। gx में कौन बताएगा? रुक जाइए, कौन बताएगा? विशु चल। और कुछ या इतना ही? +1। ये इसने स्टैंडर्ड में लिखवा दिया, पूरी प्रॉपर टर्म्स। 4 टर्म से ज्यादा नहीं लिखा जा सकता। ये आप बताएंगे बेटा कुछ इसके अलावा? ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई जस्ट ट्राई। हाँ x³ एक, उसके आगे कुछ और मिर्च मसाला भी लगा दे कुछ। +1 नहीं, x³ सूखा है, कुछ नहीं लगा हुआ, इसके आगे कुछ लगा दे यार। रणविजय लगाएगा, लगा अरवी फटाफट। अरे x³ के आगे कुछ लगा। अरे x³ के आगे कांस्टेंट लगा, कोई भारी भरकम। हाँ ये हुई ना बात, सीधा 100 पे। एक सेकंड, 100 x³। वेट नेक्स्ट बोल।
1, हाँ 2 टर्म में लिखवा दिया इसने। मोनोमियल, ठीक है, 2 टर्म में भी आ गया, 3 4 टर्म में भी आ गया। 3 टर्म में कौन बताएगा कोई? ढांडा। और रुक जा बेटा, पहले तो ये बता 72 के पीछे का राज क्या है? बता दे। हाँ 72 एक्स क्यूब प्लस 12 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। याद दैया साहब, ठीक है। तो इस तरह से पोलिनोमियल को नंबर, नहीं वो पूनम मैम शायद कुछ कर रहे होंगे वहां पे दीवार में, ठीक। बस इधर देखो बेटा, यहां देखिए, क्यूबिक पोलिनोमियल को कितने तरीकों से लिखा जा सकता है? 4 तरीकों से, ठीक। अब नेक्स्ट आता है 5वां, तो लिख के दिखाओ यार। 6th लिखो, बाय क्वाड्रेटिक। एक बार मैं बोल आता हूं, चलो। बाय क्वाड्रेटिक, पुनिया साहब आने दो, कितनी पावर? वेरी गुड, लवली। चलो लिखो, अ पोलिनोमियल अ 4th डिग्री एक सेकंड, बस आवाज नहीं, मैं बोलता हूं। पूनम, और रे पूछ मत, पूरा तभी जिंदा है। यस एग्जैक्टली। अ 4th डिग्री पोलिनोमियल इज कॉल्ड अक्षु। रिकॉर्डिंग है ना बेटा? अंडरस्टूड है ना? वो अपने आप ही लगा लेगी। अ 4th डिग्री पोलिनोमियल इज कॉल्ड क्या बोलेंगे? बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी हो? 4। और कितने तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा इसको? 5 तरीकों से। पहला तरीका कौन बताने जाएगा? ले भाई विराज बेबी, शुरू हो जा। पहला, यस क्या? ओ बेटे बस, आगे बता रहा है भाई। इसके साउंड को इंक्रीज करने में किसके हाथ का रोल था? प्लस 9x क्यूब प्लस, ओए आवाज नहीं, 18x स्क्वायर प्लस 36x प्लस, ओ नोटी, जीटी। यस जीटी में प्रत्युष बता, जीटी का क्या होगा? कुछ अलग करके दिखा ना। आवाज नहीं, 1 सेकंड बेटा। अजय आने दे बेटा। एक्स नहीं है, इसीलिए जानबूझ के टी में लिया है। तेरे लिए एक्स खतरनाक है इसलिए, ठीक है? अभी अभी उभरा है तू। बोल, टी की पावर 4। पूनम मैम को बोलता हूं कील वहां से ठोके, ठीक है? बस एक ही। तेज आवाज आएगी सर। चलो अगला बता बेटा। हेलो, एस में ले बेटा। एस में वेरिएबल एस है। 2 की पावर 2x4 2s4 सिंगल टर्म हो चुकी है। प्लस S3
इतना क्यों शर्मा रही है बेटा, क्या पूछ लिया ऐसा? पॉलिनोमियल ही पूछा है, बता दे कुछ भी। प्लस एस। फोर्थ, एक सेकेंड, पी एम में पॉलिनोमियल। यस बेटा, आप बताना, एक सेकेंड बोलो। एस एम में बता दो कोई, इसके अलावा कर दो प्यारी सी सेटिंग इसकी। 2m। देखो हाईएस्ट डिग्री तो रखनी पड़ेगी, हाईएस्ट पावर तो रखनी है, तो पहली पावर तो क्या आ जाएगी? एक सेकंड रुको बेटा, देखो बाय क्वालिटी क्या है, इधर देखना बेटा, क्या है बाय क्वालिटी, तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 4, तो वो टर्म तो रखनी पड़ेगी। तो आपको सबसे पहली टर्म में पावर क्या लगानी पड़ेगी? बाद में लगा दो चाहे पीछे कहीं भी, लेकिन एक टर्म तो वो लेनी पड़ेगी, वो तो डन है। अब आपको कितनी टर्म का बनाना है ये? आप मेरे को इसको 4 टर्म का बना के दिखा दो। प्लस प्लस एम, सूखे सूखे छोड़ दिए, कुछ आगे इनके लगा देते धमाकेदार। 5, 10, 11। यस, अरे स्मार्टी बता, आने दे नेक्स्ट। अब जो 5वां बच गया, क्या बात है, मैंने बोला स्मार्टी छोरे ने यू किया। लवली, रुक जा बेटा, अब ऐसा ही एग्जांपल देके बता, फिर मजे आएंगे। वाई में, वेरिएबल वाई में ऐसा ही धमाकेदार एग्जांपल होना चाहिए, बिल्कुल तेरी तरह। चल, पहली टर्म क्या रखेगा? आवाज ना है किसी की बेटा। 3y4 एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे कितनी टर्म वाला चाहिए इसमें, ये बताओ? 2 टर्म का सिर्फ, क्योंकि 3 टर्म का आ चुका, 4 का आ चुका, 5 का आ चुका। प्लस माइनस भी लिखवा सकते हो बीच में, कोई जरूरी नहीं है। यस, लेकिन क्या y3 बस कर, 2 ही टर्म का चाहिए था, बाकी टर्म के तो मिल गए मेरे को। समझ आया? हेलो पीछे गुड़िया रानी, ओके समझ आया? पक्का कोई कंफ्यूजन? पक्का नहीं है? इधर से यस, पीछे स्वीट हार्ट है दैया, कंफ्यूजन है? अच्छा हो गया, ये वो दिखा रहा है क्या मेरे को तुम? हेलो बेटा, एक बार रुक जाओ। जिनके पास बुक नहीं है वो जल्दी से जल्दी बुक ले आए, और अगर, क्योंकि पुनिया 2 मिनट, अगर बुक नहीं है तो बुक ले आए, और बुक अरेंज नहीं हो रही तो कल पीडीएफ जरूर निकलवा लें इस चैप्टर की। 10 रुपए में निकल जाएगी, 5 या 10 रुपए में मैंने भेज रखी है। जिसको नहीं पता वो मेरा नंबर नोट कर लो, आपको एक तो ग्रुप में ऐड कर दूंगा, आप लिख लीजिए। क्लास आवाज नहीं, बेटा एक बार गर्ल्स आवाज नहीं। आप इस नंबर पे जो भी नए बच्चे हैं, वो तो मैंने 9th वाला कन्वर्ट ही कर दिया 10th में, आप लोग जो नए बच्चे हो बेटा इस नंबर पे लिख देना अपना नाम, एडमिन 10th क्लास ग्रुप, ठीक है? अपनी डीपी लगी होगी तो मैं पहचान जाऊंगा कि ठीक है, अगर ना लगी हो तो नाम लिख देना अच्छे से। और सुनो, उसके बाद मैं पीडीएफ रीसेंड कर दूंगा दोबारा ग्रुप में, मेरे को जाते ही मैसेज कर देना, शाम को मैं रीसेंड कर दूंगा, कल निकलवा के ले आना। आप जितना जल्दी हो जाए बुक अरेंज करने की कोशिश करो। अभी 4 दिन 3 दिन इसका बेसिक चलेगा, स्कूल में हो सकता है आपको 2-3 दिन में चैप्टर ही करवा दिया हो, पॉलिनोमियल का चैप्टर 3 दिन या 4 लेक्चर में करवा दिया होगा। यहां पूरे 1 घंटे के 4 लेक्चर, इसका बेसिक आप देखना कितना ज्यादा डेप्थ में है चैप्टर रियल में। तो अच्छे से पहले आज क्लास में कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ ना आया, ऊपर से गया शू करके, आपको आरवी समझ आया? इधर पक्का, इधर गीमा गीमा पक्का समझ आया सभी को? चलो कल मिलते हैं। अच्छा, ग्रुप पे पीडीएफ आ जाएगी। हेलो, जिसको लेक्चर सुनना हो रात को 9 बजे तक लेक्चर भी आ जाएगा, ठीक है? सुन लेना, ग्रुप पे ही आएगा। बाय बाय, मस्त रहो, खुश रहो। और भाई लेट मत आया करो यार तुम।